नमस्कार भाइयों, एसएससी एकेडमी आप लोगों का स्वागत करती है। जैसा कि आज से हम समाकलन स्टार्ट करने जा रहे हैं। समाकलन मीन्स फिटार। फिटार नहीं कह सकते हैं कि कीड़ा, ऐसे इसी को पढ़ेंगे। जैसे कीड़ा कई प्रकार के होते हैं, कुछ घोरकराइत होते हैं ना, कुछ जो पंडोड़हा होते हैं। तो इसमें बहुत वैरायटी कीड़े आएंगे, मतलब कुछ पंडोड़हा टाइप के क्वेश्चन हमें मिलेंगे, कुछ जो है फिटार टाइप क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ जो है मिला मिला के हम कह सकते हैं कोबरा टाइप के सवाल मिलेंगे। तो हम लोग उसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसे जानने से पहले थोड़ी बेसिक बातें जान लेते, क्या है समाकलन, क्या है या फिटार जो हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक, तो फिटार क्या होता है? जैसे आपने पीछे पढ़ा है अवकलन, अवकलन आपने पीछे पढ़ा, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा अवकलन। जैसे हम कहें एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए, एक्स स्क्वायर का अवकलन, तो आप लोग क्या बताएंगे? इसका अवकलन क्या होगा? 2x, 2x। ठीक, 2x होगा। अगर हम ये कहें कि 2x का समाकलन कीजिए, तो अगर हम इसका समाकलन करते हैं तो आप बताएंगे क्या होगा? x स्क्वायर होगा। अब जो जो लड़के पढ़े हैं वो बताएंगे। ठीक, यानी हम ये कह सकते हैं कि जब हमने अवकलन किया, जो हमने इसका क्या किया? अवकलन किया, ddx लगाया आगे, अवकलन किया तो कितना आया? 2x आया। जो हमने इसका समाकलन किया तब क्या आया? x स्क्वायर आया। यानी हम कह सकते हैं जो अवकलन है वह समाकलन का उल्टा है, या इस तरह कह सकते हैं कि जो समाकलन है वह अवकलन का उल्टा है। ठीक, तो क्या होता है समाकलन? समाकलन क्या होता है कि अवकलन के विपरीत को ही समाकलन कहते हैं। क्या? अवकलन के विपरीत को ही समाकलन कहते हैं। यदि हम थोड़ा समय के लिए मान लें कि ए अवकलन है, तो हम क्या करें? इसको ऐसे पलट देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? समाकलन बन जाएगा। ठीक, यानी हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव्स, एंटी डेरिवेटिव्स फाइंड करने की जो प्रोसेस होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं? इंटीग्रेशन कहते हैं। ठीक, इंटीग्रेशन कहते हैं। अब इंटीग्रेशन से हम क्या करते हैं? तो कोई रूम होगा या कोई कर्व होगा, हम लोग उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल किसकी हेल्प से ज्ञात करेंगे? समाकलन के प्रयोग से। तो कोई आपसे पूछे समाकलन का यूज कहाँ होता है, ये बताओ भैया। समाकलन जो नहीं गणितीय और पढ़ते हैं, यूज कहाँ पर? तो हम बताएंगे कोई कर्व दिया होगा, उसका एरिया फाइंड करने के लिए, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किसका यूज करेंगे? समाकलन का यूज करेंगे। ठीक, अब जैसे हम कहें कोई फंक्शन एफ दिया है, मान लेते हैं कोई फंक्शन एफ दिया है, यदि हम कहें इसका समाकलन हम कैसे लिखेंगे? तो फिटार लगाए ले, एक नाव का हुई फिटार के समाकलन। ठीक, फिटार हो ये और एक नाव का हुई समाकलन। समाकलन रखो, लेकिन कितना करे वाला है? ई फंक्शन के एफ के, ई फलन के एफ के, और विथ रिस्पेक्ट टू किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? dx के रिस्पेक्ट में। ठीक, जिसे हम कहें एक्स स्क्वायर का समाकलन आप कीजिए, तो पहले आप इसे लिखेंगे समाकलन के रूप में। फिटार मतलब समाकलन एक्स स्क्वायर, किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब dx के सापेक्ष या x के सापेक्ष हम कह सकते हैं इसका समाकलन करेंगे। ठीक, तो समाकलन को जो रिप्रेजेंटेशन होता है, जो प्रदर्शित होता है, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे समाकलन को? तो हम क्या करेंगे? किसी जिसका हमें समाकलन निकालना होगा उसके सामने यही पंडोड़हा या फिटार हम जोड़ देंगे, यही फिटार आगे लगा देंगे। जब यही फिटार लगाएंगे तो बता देगा कि हमारा समाकलन करना है भैया, आप तैयार हो जाइए हमारा समाकलन करने के लिए। ठीक, अब हम चलते हैं जो समाकलन होते हैं, जो हमें क्लास 12 में पढ़ना है। दो प्रकार का समाकलन पढ़ना है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। कौन कौन समाकलन? नंबर एक अनिश्चित समाकलन और नंबर दूसरा निश्चित समाकलन। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा, फिटार दो टाइप के होते हैं। एक थे चुरकी वाला फिटार, बहुत पुरातन फिटार हो गया था वो, कातन उम्र में कि जो चुरकिया वाला फिटार बाबा बहुत पुरातन फिटार है, और एक जो चुरकी ना ऐसा फिटार। ठीक, तो जो हमारा अनिश्चित समाकलन होता है ये बिना चुरकी वाला फिटार होता है, एक चुरकी ना रहा। लेकिन जो निश्चित समाकलन होता है
यह चुरकी वाला फेटार होता है। या देखिए चुरकी है, ए और बी इसके पास चुरकी है, चुरकी, ठीक, चुरकी वाला फेटार है सब, ठीक। यानी कह सकते हैं जो अनिश्चित समाकलन होता है इसमें लिमिट नहीं दी रहती है। देखिए इसमें लिमिट नहीं दी रहती है, नो लिमिट प्रेजेंट, इसमें लिमिट नहीं दी है, ठीक, मतलब इसमें सीमा नहीं दी है, जिसे यहाँ पर लिमिट लगती है, चुरकी नहीं है इसके पास, ठीक। और जो निश्चित समाकलन होता है इसमें चुरकी दी रहती है। देखिए चुरकी दी रहती है, निश्चित समाकलन में क्या है, चुरकी है इसके पास, ठीक। और इसमें कांस्टेंट, जब इसका इंटीग्रेशन किया जाता है तो इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद कोई कांस्टेंट ऐड किया जाता है, ठीक, क्योंकि यह अनिश्चित है, इसकी जो वैल्यू है वह फिक्स नहीं है, मतलब इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, इसीलिए हम इसमें कोई कांस्टेंट यूज करते हैं, कोई नियतांक यूज करते हैं, जिसे हम समाकलन नियतांक कह सकते हैं, ठीक। इसमें कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाता है, कांस्टेंट का यूज नहीं किया जाता है, क्यों, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होती है वह फिक्स हो जाती है, ठीक, इसकी वैल्यू जो है निश्चित समाकलन की यह फिक्स हो जाती है, ठीक। थोड़ा देख लेते हैं, समाकलन इंग्लिश में इंटीग्रल, हिंदी में फेटार, ठीक। अब फेटार कई प्रकार को हो सकता है, दुई प्रकार के फेटार, नंबर एक ऐसा फेटार जवन काटे लहर न दे, और एक ऐसा फेटार जो ने काटे के बाद कौनो कुछ होबे न करे। इसे देखते हैं अगर यहाँ पर, तो नंबर एक समाकलन दो प्रकार का होता है, नंबर एक अनिश्चित समाकलन, इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रल में क्या होता है, इसमें लिमिट नहीं दी रहती है, लिमिट नहीं दी रहती है, लिमिट ज्ञात नहीं रहती है, और जब इसका इंटीग्रेशन करते हैं समाकलन करने के बाद इसमें कोई कांस्टेंट सी हम ऐड करते हैं, कोई कांस्टेंट सी इसमें जोड़ते हैं। अनिश्चित जो समाकलन होता है इसमें लिमिट दी रहती है, और जब इसका मतलब समाकलन करने के बाद इसमें कांस्टेंट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। और समाकलन होता क्या है, तो अवकलन की विपरीत प्रक्रिया को समाकलन कहते हैं, ठीक। मतलब अगर अवकलन मतलब अवकलन मान ला इस स्तर में बा, तो समाकलन कैसे होई, इस स्तर में, ठीक। फिर इसके बाद समाकलन का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो किसी वक्र का, किसी कर्व का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए किया जाता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या कहानी का समाकलन हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम पहले मान लेते हैं कोई फंक्शन जिसे हम कहें कि f(x) है। अगर हमें इसका समाकलन करना है तो समाकलन करने के लिए समाकलन का सिंबल लगाते हैं, एक हम फेटार कहा, ठीक, समाकलन ना कहे जब फेटार कहा, जहां ई आई गया जान हमें वो काटे वाला बा, और उलारी तैसा उलारी नहीं न लहर न दे भैया, इ नते का बढ़िया से मेनहा से पड़ जाए, ठीक। और किसी के रिस्पेक्ट में करना होगा तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं dx, जैसे हम कहें कि sin x का समाकलन आप कीजिए, अभी हम समाकलन नहीं दिखा रहे हैं, सिर्फ समाकलन रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, तो पहले फेटार लगाएंगे, फिर केतुआ के रिस्पेक्ट में करे एक बार x के तो dx लगाएंगे, ठीक। तो ये क्या है, ये हमारा इंटीग्रेशन का बेसिक है। इसके बाद हम कहाँ चलेंगे, इंटीग्रेशन के फार्मूले जो होते हैं, जो सूत्र होता है जिसकी हेल्प से समाकलन किया जाता है। तो अब हम चल रहे हैं कहाँ, तो जो समाकलन के फार्मूले हैं, जो समाकलन के सूत्र हैं, उसकी ओर चलते हैं। तो जैसे यदि हम कहें x पावर n का समाकलन क्या होता है, क्या x पावर n का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, फेटार x पावर n dx। तो क्या होता है, जो फार्मूला होता है x पावर n+1 बटे n+1, और समाकलन करने के बाद सब में c ऐड किया जाता है, इसीलिए हमने देखा, देखिए इसमें क्या किया है, सब में c ऐड किया है, सब में c जोड़ा है। c क्यों जोड़ा जाता है, क्योंकि यह कैसा समाकलन है, अनिश्चित समाकलन। यदि हम इसे ध्यानपूर्वक थोड़ा समझें, तो यहां पर यदि हम समझें, हम कहें कि x पावर 5 का समाकलन क्या होगा, x पावर 5 का समाकलन क्या होगा, इसमें x है, इसमें x है, यहाँ पर n है, मतलब यहाँ पर n का मान कितना है, 5 है, और dx है, dx वहाँ पर है। तो यदि हम कहें इसका समाकलन क्या होगा, तो इसने क्या कहा कि वही लिखिए, इसके बाद पावर में 1 जोड़ दीजिए,
तो हम क्या करेंगे, यक्स है तो यक्स लिखेंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, और जो आपने ऊपर लिखा है पावर में वही हर में लिख दीजिए। तो हमने क्या किया, वही n+1 फिर लिख दिया, और प्लस सी लगा देंगे तो कितना आ जाएगा, x पावर 6/6 प्लस सी, बस हो जाएगा ऐसे। ठीक, तो हम लोग ऐसे करके धीरे धीरे सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसे समझते हैं, सूत्र समझते हैं, बस सूत्र आ जाए बस, इसके बाद तो समाकलन अपने आप ही आ जाएगा। ठीक, दूसरा आएगा, यदि हम पूछें dx का समाकलन क्या होगा, तो ये पिछवाड़ा वाला लिख ले, पिछवाड़ा वाला x। अगर हम पूछें कि dp का समाकलन क्या होता है, पिछवाड़ा वाला लिख ले, पिछवाड़ा वाला क्या होगा, p। अगर हम पूछें dt का समाकलन क्या होता है, तो पिछवाड़ा वाला लिख ले, t। ठीक, तो ऐसे इंटीग्रेशन या समाकलन या फेटार 1 × dx बराबर क्या होता है, पिछवाड़ा वाला लिख ले, x प्लस c, हो गया। फिर इसके बाद 1/x का समाकलन क्या होता है, तो log x होता है। sin x का समाकलन क्या होता है, तो sin x समाकलन cos x होता है। और जिसमें c आएगा, ट्रिक सुनिए, जिसमें c आएगा समाकलन करने के बाद उसके आगे ऋण चिन्ह रहेगा। जैसे यहां पर c आया है, इसके आगे ऋण चिन्ह है, और समाकलन करने के बाद यहां c आया है, इसके आगे ऋण चिन्ह है, यहां c आया है पहले, इसके आगे ऋण है। तो जिसके आगे c आएगा समाकलन करने के बाद उसके आगे c हम लगाएंगे। ठीक, सॉरी माइनस लगाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। इंटीग्रेशन cos x का क्या होगा, sin x। इंटीग्रेशन sec² x का क्या होगा, tan x। इंटीग्रेशन e⁻x का क्या होगा, तो e⁻x, ई एक ऐसा बहुरूपिया आदमी है, चाहे एकर हम समाकलन करें, ठीक, चाहे हम इंटीग्रेशन करें e⁻x का, तब भी क्या होगा, वही होगा। चाहे हम इसका अवकलन करें तब भी क्या होगा, वही होगा। यह एक बहुरूपिया आदमी है जो अपना रूप दिखाता रहता है, हमेशा वही रूप बार बार दिखाता है। ठीक, तो e⁻x का जो समाकलन होता है वह क्या होता है, e⁻x ही होता है। समाकलन समाकलन sec x × tan x dx, इसका समाकलन क्या होता है, sec x होता है। समाकलन cosec² x का समाकलन क्या होता है, -cot x होता है। समाकलन cosec x × cos x dx का समाकलन क्या होता है, -cosec x होता है। समाकलन 1/√1 - x² का समाकलन क्या होता है, sin 1x। समाकलन 1/1 + x² dx का समाकलन क्या होता है, tan 1x। समाकलन 1/x √1 - x² dx का समाकलन क्या होता है, sec 1x। समाकलन 1/x dx का जो समाकलन होता है 1/x log base EA प्लस c। ठीक, ये हमारे सूत्र होते हैं। जैसे हम कहें कि जैसे इस सूत्र को आप सिर्फ लिख लीजिए अपनी नोट्स में, इसके बाद जैसे जैसे हम जब पहला टॉपिक पढ़ाएंगे, पहला चैप्टर मतलब पहली एक्सरसाइज पढ़ाएंगे 7.1, तो लगभग सभी जितने हैं, मतलब जितने सूत्र हैं लगभग हम यूज करेंगे सभी सूत्रों का। और 2 सूत्र और बता दे रहे हैं यहीं पे, ठीक, वो भी देख लीजिए। ये हमेशा लगभग इसी में नहीं, हम कहें कि चाहे हम फिजिक्स पढ़ें वहां पर भी यूज होगा, चाहे हम मैथ पढ़ें वहां पर भी यूज होगा। किसका, sin 2x, क्या सूत्र होता है, 2 sin x × cos x। ठीक, यदि हम कहें इसका हाफ एंगल बनाइए आप, तो हाफ एंगल बनाने के लिए यहाँ पर जो 2 है वह एंगल में गुणा में है, कोण में गुणा में है, यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, लेकिन कोण ही में भाग में होगा। तो यहाँ जैसे हम कहें इसका हाफ एंगल क्या होगा, sin x बराबर क्या हो जाएगा, 2 sin x/2 × cos x/2। ठीक, ये हाफ एंगल फार्मूला है साइन का, और ये हमारा sin 2x का फार्मूला है, ये यूज होगा। नंबर दूसरा cos 2x का फार्मूला। cos 2x के फिलहाल 4 फार्मूले होते हैं, और लगभग हम करें कि चारों हमें याद होने चाहिए। ठीक, पहला फार्मूला होता है 2 cos² x - 1।
अगला फार्मूला होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगला फार्मूला होता है इसी का कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगला फार्मूला होता है 1 - tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 + tan स्क्वायर एक्स। तो जो हमारे cos 2x के होते हैं कितने फार्मूले होते हैं? 1 2 3 4। और जहां तक हम उम्मीद करें कि ये हमें समझ में यदि ना आए तब भी हम क्या करेंगे, इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद जैसे हम पहले एक्सरसाइज चालू करेंगे, एक एक सवाल ना आए तब आप बताइए।